In these two modules, these are the last two modules of reversible binding of protein. We have in detail discussed the myoglobin and hemoglobin as a model for the different proteins which are binded with the reversibly with the different molecules. And this is the sickle cell anemia is a molecular level disease of the hemoglobin in which it demonstrates the importance of amino acid sequence. जिस तरह हम कहते हैं कि डीएनए आरएनए में सीक्वेंस होता है, अगर एक सीक्वेंस इधर से उधर हो जाए तो उसकी वजह से पॉइंट म्यूटेशन हो जाती है या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाती है और अल्टीमेटली जो है ना वो प्रोटीन डिफरेंट फॉर्म हो जाती है. तो इसी तरह अगर अमाइनो एसिड सीक्वेंस एक सीक्वेंस भी आगे से पीछे हो जाए किसी भी प्रोटीन में तो प्रोटीन की अपीयरेंस कोई और बन जाएगी, कोई और बिजार किस्म की अपीयरेंस बन जाएगी और उसका प्रॉपर कन्फर्मेशनल जो है ना उसमें चेंज ऐसी आएगी कि वो उसकी स्ट्रक्चर इस तरह की बन जाएगी कि उसका प्रॉपर फंक्शन नहीं अदा कर सकेगी. इट डेमोन्स्ट्रेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस in the hierarchical structure of globular protein and thus their biological functions. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या अमाइनो एसिड किस अमाइनो एसिड रेजिड्यू में चेंज आती है जिसकी वजह से इसका फंक्शन ही आरबीसीज का हीमोग्लोबिन का एब्सोल्युटली डिस्टर्ब हो जाएगा और नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा. Sickle cell anemia is a genetic disorder which is caused by a single nucleotide alteration or it is a पॉइंट म्यूटेशन कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पे एक म्यूटेशन हो जाती है, उसकी वजह से एक जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस है वो चेंज होगा और एक कोडॉन चेंज होने की वजह से एक अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किसी दूसरे अमाइनो एसिड में. एंड दिस अकर्स इन दी बीटा ग्लोबिन जीन, जो बीटा जो है सब यूनिट्स बना रहे थे उसकी चेन के अंदर जो है ना ये सब्स्टिट्यूशन हो रही है. दिस रेजिड्यू दिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्टर्ड हीमोग्लोबिन. अब जब ये चेंज हो गया तो हम कहते हैं कि अल्टर्ड प्रोटीन बन गई, एक ऐसी प्रोटीन बन गई, एक ऐसा हीमोग्लोबिन बन गया दैट इज नॉट प्रॉपरली फंक्शनिंग. द पॉइंट म्यूटेशन इन द डीएनए सीक्वेंस रिजल्ट्स इन द रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लूटामेट रेजिड्यू विद द वेलाइन. कि हुआ क्या कि सिर्फ एक ही पूरी जो है ना बीटा चेन के अंदर, दो बीटा चेन हमने कहा लगी हुई हैं, तो बीटा चेन्स के अंदर सिर्फ एक जो है ना रेजिड्यू ग्लूटामेट का वो वेलाइन से चेंज हो गया और किस पोजीशन पे चेंज हुआ? एट द पोजीशन 6 ऑफ द बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन. अब इसके साथ क्या इफेक्ट्स होंगे वी विल सी इन डिटेल. दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कि हम देखेंगे यहाँ पे कि रूटीन में नॉर्मल ये न्यूक्लियोटाइड्स अगर चल रहे हैं ये वाले, तो ये कोडॉन्स हैं नॉर्मली और ये अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये वाला कोडॉन जो है GAG ये ग्लूटामेट को जो है वो डिनोट कर रहा है. तो ये एट पोजीशन 6 GAG जो है वहाँ पे म्यूटेशन हो गई न्यूक्लियोटाइड पे, वो GTG में कन्वर्ट हो गया और ये पॉइंट म्यूटेशन से उसी पोजीशन पे ग्लूटामेट जो कन्वर्ट हो गया वो वेलाइन से सब्स्टिट्यूट हो गया. अब ये एक रेजिड्यू सब्स्टिट्यूट हो रहा है और एक रेजिड्यू सब्स्टिट्यूशन से उसका सीक्वेंस में तो सिर्फ एक रेजिड्यू का फ़र्क पड़ा, लेकिन उसके फंक्शन में जो कितना फ़र्क पड़ेगा वी विल डिस्कस इन डिटेल. बिकॉज ह्यूमन जनरली हैव 2 कॉपीज ऑफ बीटा ग्लोबिन जीन, क्योंकि दो डिफरेंट बीटा चेन्स हैं इसीलिए रूटीन में दो ही इसके जो है ना वो कॉपीज होती हैं ग्लोबिन जीन की भी, बीटा ग्लोबिन की. An individual may have 2 copies of mutant alleles that is homozygous. अगर जो है ना दोनों एलील्स में म्यूटेशन है तो हम उसको बोलेंगे होमोजाइगस डिजीज. अगर एक एलील में म्यूटेशन है एक नॉर्मल है तो हम इसको हीट्रोजाइगस बोलेंगे. सिकल सेल एनीमिया occurs in individuals with inherent the allele for sickle हीमोग्लोबिन फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स. अगर दोनों पेरेंट्स से जो है ना उसने इनहेरिट किया एलील दैट इज़ होमोजाइगस, के दोनों पेरेंट्स में ही जो है ना वो बच्चे ने ऐसा जो है ना नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग ने इनहेरिट किया है कि दोनों म्यूटेटेड हैं, तो हम बोथ पेरेंट्स में हैं तो हम उसको सिकल सेल हीमोग्लोबिन फॉर्म बनाएगा. दिस रिजल्टेड in the hemoglobin of alpha 2 and beta
2s, हमने s इसके ऊपर छोटा सा लिख दिया है, जो अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा चेन्स नॉर्मल हैं, जबकि दोनों बीटा चेन्स जो हैं उसके हमने ऊपर छोटा सा, ये आपको s लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसको हम s से डिनोट कर देंगे। तो इसको हम हीमोग्लोबिन S बोलते हैं, हीमोग्लोबिन A नहीं बोलते। तो ये हीमोग्लोबिन S इज़ दी ड्यू टू सिकल सेल एनीमिया और सिकल सेल डिजीज़। The RBCs of these individuals are fewer and also abnormal. अब ये इसकी वजह से क्या होगा, एक ऐसा हीमोग्लोबिन, एक ऐसी प्रोटीन बन गई जिसकी वजह से आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन भी एबनॉर्मल हो गया और उसकी वजह से आरबीसीज का स्ट्रक्चर इटसेल्फ एबनॉर्मल हो गया। इन एडिशन टू एन अनयूजुअल लार्ज नंबर ऑफ इमेच्योर सेल्स, द ब्लड कंटेन्स मैनी लॉन्ग थिन सिकल शेप्ड आरबीसीज, के इसमें इमेच्योर आरबीसीज भी बहुत सारे होंगे। जब हम ब्लड फिल्म देखेंगे, ब्लड का जो है ना, उसको किसी स्लाइड पर रख के उसकी बारीक सी थिन फिल्म बोलते हैं, थिन फिल्म को हम देखते हैं, तो इसमें जो है इमेच्योर आरबीसीज बहुत सारे आ रहे हैं, इसलिए कि आरबीसीज अपना फंक्शन नहीं कर रहे, ज़्यादा से ज़्यादा इमेच्योर आते जा रहे हैं। सेकेंडली सिकल शेप्ड, सिकल क्या होती है, जिसको उर्दू में दरांती बोलते हैं और पंजाबी में दातरी बोलते हैं, ये घास काटने के लिए यूज़ होती है। तो इस तरह की सीकलिंग जो है ना, वो सिकल सेल टाइप जो है ना बन जाते हैं, जबकि हम नॉर्मल जो है ना, वो बाइकॉनकेव जो है ना स्ट्रक्चर होता है उसका, ओवल बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर होता है आरबीसीज का। लेकिन इस डिजीज़ में, इसीलिए हम सिकल सेल डिजीज़ बोलते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो सिकल टाइप बारीक बारीक से आरबीसीज बन जाते हैं। दिस इज़ द प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। वी कैन सी हियर कि ये लेफ्ट साइड पे जो है ये नॉर्मल आरबीसीज हैं, यहाँ पे वी कैन सी कि बाइकॉनकेव, ये आरबीसी में ये आपको यहाँ डिम्पल सा एक पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, ये बाइकॉनकेव और जो है ना दोनों साइड से अंदर घुसे हैं थोड़े से आरबीसी, जबकि यहाँ पे ये देख रहे हैं आप बेजार सी अपीयरेंस है, ये सिकल सेल लंबा सा गोल जो है ना वो मुड़ा हुआ है, ये इसी तरह ये भी सिकल सेल जो है ना ये आरबीसीज बन गए। व्हेन HbS इज डीऑक्सीजनेटेड it becomes insoluble and forms polymers that aggregate into the tubular fibers। जब ये रूटीन में ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन होती रहती है आरबीसीज की, लेकिन उसके स्ट्रक्चर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ये HbS वाले ऑक्सीजन जो है ना, ये HbS वाले जो है ना आरबीसीज जिसके अंदर हीमोग्लोबिन S, जिसे हम सिकल सेल हीमोग्लोबिन बोलते हैं, वो आ जाएंगे, तो वो उसकी वजह से जब ये डीऑक्सीजनेट होगा तो एग्रीगेट करेंगे, ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ने शुरू हो जाएंगे। द इनसॉल्युबल फाइबर्स ऑफ डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन S काजेस डिफॉर्म्ड सिकल शेप ऑफ द आरबीसीज। The proportion of sickle cells increased greatly as the blood is deoxygenated। जब हर दफ़ा जब जो है ना ऑक्सीजन लेगा लंग से और टिश्यू में जाकर डीऑक्सीजनेट हो जाएगा ब्लड, तो उस वजह से हर उसकी वजह से ना ये ग्रेटली इंक्रीज करता जाता है उसको, और उसकी वजह से नॉर्मल हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन ए जो है वो फॉर्म बहुत थोड़ी सी रह जाती है और हीमोग्लोबिन S ज़्यादा हो जाता है। जबकि नॉर्मली हम देखते हैं कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन विच इज़ हीमोग्लोबिन A रिमेन्स सॉल्युबल ऑन डीऑक्सीजनेशन, के ये रूटीन में जो ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन लंग्स में और टिश्यूज़ में हो रही है रिपीटेडली, उससे उसकी जो है ना स्ट्रक्चर में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जबकि इस केस में सिकल सेल डिजीज़ में या सिकल सेल एनीमिया में ये आपस में जुड़ने शुरू हो जाते हैं डीऑक्सीजनेट होके, और उससे जो है ना इसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है।